स्वागत है एक बार फिर से आपका अमृत अड्डा में। और आज हम समृद्धि की चर्चा कर रहे हैं, इक्विटी कल्चर की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं कि कैसे इस जर्नी में लोगों ने अपने आप को समृद्ध बनाया है और ये जर्नी अभी और रोबस्ट तरीके से चलने वाली है। विशाल, हमने कहा था कि हम लोग बिग पिक्चर पे काफ़ी बात की, अब मैं थोड़ा स्पेसिफिक पे जानना चाहूँगा। आपने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में एक लाइन कही थी, उसको मैं एक्सप्लोर करूँगा कि क्या नहीं करना है स्पेसिफिकली, वो क्या है, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए? आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर ट्रेडिंग, जो स्टॉक मार्केट को एक कसिनो समझ के लोग निवेश करते हैं। एक स्टॉक खरीदते हैं, दूसरा बेचते हैं, ये सोचते हैं कि ये काम नहीं करेगा तो दूसरा काम करेगा। सो आई थिंक ओवर ट्रेडिंग जो होती है या ट्रेडिंग जो होती है, स्पेकुलेशन जो होता है, वो इन्वेस्टर्स निवेश ओके, शायद थोड़ा सा कनेक्शन में दिक्कत है। ये सवाल मैं नीलेश सर के। नीलेश सर, एक स्पेसिफिक चीज़ जो आपने इस जर्नी में सीखी है कि जो नहीं करना चाहिए, गड़बड़ हो जाती है, उसको विशाल भाई कंटिन्यू करें अगर आप कनेक्टेड है तो। हाँ, तो पहला चीज ओवर ट्रेडिंग था। सेकंड चीज जो एडवाइस मैं करता हूँ लोगों को, वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स में जो लोग पैसा डालते हैं ये सोच के कि पैसा लेवरेज, पैसा बोरो करके पैसा स्पेकुलेट करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। तीसरा चीज है, आप जिस चीज में निवेश कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अपना पैसा निवेश कर रहे हैं तो आपको अपनी बुद्धि यूज करनी पड़ेगी। किसी बोरोड कन्विक्शन या बोरोड टिप पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मैं एडवाइस करता हूँ निवेशकों को नहीं करनी चाहिए। आई थिंक ये अगर ये नहीं करें तो आपका बहुत हो सकता है। नीलेश सर, क्या नहीं करना चाहिए? और इस आधुनिक युग में जहाँ पे इतनी सारी नॉइसेज है, इतनी सारी चीज़ें अगल बगल गुजरती रहती हैं, तो मानवीय प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, आदमी से प्रभावित हो जाता है। लेकिन चूंकि आपने एक लंबा समय गुजारा है इस मार्केट में, तो हमारे निवेशकों को खास तौर पे कि भाई आप वो रिपीट गलती ना करें और अनुभव से सीखें। वेल, नीरज भाई, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें विशाल जी ने बता दी है, बट मैं सिर्फ यही कहूंगा कि एक गुजराती में कहावत है, जितनी चद्दर उतना ही आप पांव फैलाए। ऑब्वियसली इसका हिंदी ट्रांसलेशन उतना अच्छा नहीं आया जितना आना चाहिए। यही है, जितनी चादर उतने पैर फैलाइए। हाँ, अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल कंजर्वेटिव है तो आप राहुल द्रविड़ की तरह ही बैटिंग करिए, वीरेंद्र सहवाग मत बनिए। अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है तो वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग करिए, चेतेश्वर पुजारा बनने की कोशिश मत करिए। अपने आप को पहचानिए, क्या मैं ट्रेडर हूं, क्या मैं इन्वेस्टर हूं, क्या मैं रिस्क टेकर हूं, क्या मैं नॉन रिस्क टेकर हूं। जितनी आपकी फितरत है, जितना रिस्क आप ले सकते हैं, उस तरह से निवेश करिए। सेकंड चीज है कि दूसरों की गलती से अगर सीख ले तो बहुत अच्छा है। कई बार आप दूसरों की गलती से नहीं सीख सकते, कोई बात नहीं, अपनी गलती से सीखिए, बट एटलीस्ट गलतियां दोहराइए मत। ये मार्केट बहुत ही काइंड है, अगर आप एक बार गलती करो तो माफ कर देता है, बार बार गलती करेंगे तो फिर सजा मिलती है। तो अपनी जितनी चादर है उतने ही पांव फैलाइए, जितना रिस्क आप ले सकते हैं उसी हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनाइए। तो जितनी चादर है उतना फैलाइए, यानी बेसिकली रिस्क आप कितना ले सकते हैं, कितना आपके एटीट्यूड में है, वो जानना बहुत जरूरी है। विशाल जी, अपनी रिस्क प्रोफाइल कैसे पहचानते हैं आप? या कैसे लोगों को बताते हैं कि आपकी रिस्क प्रोफाइल ये हो सकती है? लोग पूछते होंगे आपसे सेमिनार में कि मेरा रिस्क कैसे तय करूं मैं? नहीं, रिस्क समझाना लोगों को बहुत डिफिकल्ट काम है। लोग रिस्क समझते हैं कि पैसा ऊपर नीचे जो डेली मार्केट में जाता है, वॉलेटिलिटी जिसको हम कहते हैं, उसको रिस्क मानते हैं। बट वॉरेन बफेट का जो टिपिकल डेफिनेशन है, जिससे मैं सहमत हूं, वो कहते हैं रिस्क सिर्फ एक चीज है, रिस्क है आपका पैसा परमानेंटली लॉस हो जाए। राइट? सो आप ऐसे निवेश, ऐसे इन्वेस्टमेंट में, ऐसे बिजनेस या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें जो खराब निवेश है और जिसमें आपका पैसा 100% लॉस्ट होने का चांसेस है, आप उस निवेश में निवेश नहीं करना है आपको। सो वो एक रिस्क है जो आई थिंक इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए, एंड वही मैं समझाता हूँ। रिस्क, दैट इज द ओनली रिस्क, देयर इज नो अदर रिस्क। ये रिस्क है कि जिसको आप
को आपको दोहराना नहीं, बेसिकली ये रिस्क प्रोफाइल आपको बना के चाहिए। विशाल, एक छोटा जवाब आपसे आपकी, ये नॉइस कैसे कट करें? व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तमाम जगहों से खबरें आती हैं, दिमाग में चलता रहता है कि अरे आज तो ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये पॉलिसी चेंज हो गई। मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि बेचारा इन्वेस्टर, ट्रेडर तो ठीक है अपना स्क्रीन चार्ट वर्ट देखेगा, लेकिन ये हमारा निवेशक है ना, उसको समझ में नहीं आता है। मान लीजिए वो खुद ही इस मैदान पे उतर पड़ा कि मैं रिसर्च करूंगा, तो ये नॉइस को कैसे कट करें? आई थिंक उसका भी जवाब बहुत सिंपल है। आपने बोला व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो व्हाट्सएप में मत रहिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में मत रहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप्स में मत रहिए, आप स्टॉक फोरम्स, ऑनलाइन फोरम्स में मत रहिए, आप न्यूज़पेपर्स मत पढ़िए। लोग पूछते हैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन लेना। एज जैसा आपने कहा, आजकल नॉइज ज्यादा है। अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या नॉइज है और क्या सिग्नल है, मतलब क्या ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसका लॉन्ग टर्म शेल्फ वैल्यू है, जिसका महत्व लॉन्ग टर्म के लिए है, अगर आप वो सेग्रीगेट कर सके तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए। बट आपको न्यूज़पेपर से कोई अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, राइट? जो अच्छा इंफॉर्मेशन आपको अपनी बिजनेस के बारे में चाहिए, जो जरूरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो आपको वैसे भी मिल जाएगा। आज के जमाने में कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। सो अगर आप न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये सब से दूर रहते हैं या उसको मिनिमली यूज करते हैं, राइट, सेंसिबली यूज करते हैं, तो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम नॉइज का खत्म हो जाएगा। यह सबसे बढ़िया किताब है एनुअल रिपोर्ट पढ़ा करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है एनुअल रिपोर्ट पढ़ना। आई थिंक सबसे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर से आप पूछेंगे कि अगर आप सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हैं, आप 95% या 99% इन्वेस्टर से ज्यादा अच्छे बन सकते हैं, सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पढ़ना, और कोई इन्फॉर्मेशन सोर्स नहीं चाहिए आपको। अच्छा, जब मैं जर्नलिज्म सीख रहा था तो हम लोगों के यहाँ ये कहावत कही जाती है कि सबसे अच्छी खबर आपको प्रेस रिलीज में मिलती है, जो कि आज के ज़माने में शायद कोई पढ़ता भी नहीं होगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, 2 सवाल पूछेंगे, अपनी स्टोरी लिखेंगे, लेकिन उस प्रेस रिलीज में खबर छिपी होती है। अगर उसको आप गौर से 2 बार पढ़ लें तो आप बेस्ट स्टोरी लिखेंगे। तो वैसे ही एनुअल रिपोर्ट होती है या P&L स्टेटमेंट है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो उससे ज़्यादा सटीक और ऑथेंटिक जानकारी आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। ये एक पहला लेसन है जो निकल के आ रहा है। प्रबलीन, आपने क्या आपकी जर्नी की सबसे बड़ी सीख थी जो आपने खुद एक्सपीरियंस की हो या किसी के एक्सपीरियंस को अपना बना लिया हो? जरूरी थोड़ी कि हम भी खुद ही ठोकर खा के समझना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, आई थिंक एज एन एडवाइजर जब हम लोग दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं, और गलतियां मेरे ख्याल से आप पकड़ लेते हैं कि ये गलती आपने खुद अपने जीवन में नहीं करनी है। क्योंकि हम थोड़ी मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं लिस्ट आउट करना चाहूंगी। एक तो मेरे ख्याल से नीरज, रिस्क हमेशा एविडेंट नहीं होता। इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है और शायद हमें भी ऐसा लगता है कि जो सामने दिख रहा है, क्योंकि शायद उतार चढ़ाव है एक एसेट क्लास में, वो ही रिस्की है। बट जो रिस्क है वो साइलेंट भी होता है और वो नहीं दिखता। और आई थिंक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको लगता है कि हम एक कंजर्वेटिव फिक्स्ड इनकम टाइप इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल दें तो सब ठीक है और सब सेफ है और सब सही रहेगा। पर शायद वो उस रिस्क को नहीं देख पाते हैं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन आपके पैसे की परचेजिंग पावर को धीरे से कम कर रहा है, और जो इस हिडन रिस्क को नहीं पहचान पाते। तो आई थिंक ये इंटरेक्शंस के थ्रू एक देखने को और सीखने को मिलता है दैट रिस्क इज नॉट ऑलवेज एविडेंट। आपको जरूरी नहीं है जो सामने चीज उतार चढ़ाव होती हुई दिखाई दे वो ही रिस्की है, वो सिर्फ उस एसेट क्लास का एक नेचर है। और ऐसी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं जो सामने से एकदम जैसे बोलेंगे कि शांत दिखती हैं, पर एक्चुअली में वो आगे चल के आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। सेकंड, मेरे ख्याल से नीरज, जो एक मैं पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज लिस्ट आउट करना चाहूंगी कि आप अपने सिक्योरिटी जो एक बोलते हैं ना, अपना एक कवच पहले पहन लीजिए कि आप अगर इन्वेस्टिंग के उसमें जंप करने वाले हैं, चाहे वो कोई भी एसेट क्लास हो या स्टॉक्स हो डायरेक्ट, या म्यूचुअल फंड्स हो या रियल एस्टेट हो, आप लोन लेने वाले हैं घर का, कुछ भी करने वाले हो, पहले अपने आप को थोड़ा सुरक्षित कीजिए। आपके पास अपना इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए, आपके पास अपनी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ कवर्स होने चाहिए, और इन बेसिक चीजों को सेट करने के बाद उसके बाद अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए और अपने गोल्स के मुताबिक इन्वेस्ट करिए। हम लोग अक्सर गोल्स को चार्ट आउट नहीं करते हैं, हमें लगता है कि कर रहे हैं हम, अब कुछ ना कुछ तो जा ही रहा है, पीपीएफ में कुछ, ईपीएफ में जा रहा है, हो जाएगा जब टाइम आएगा। लॉन्जेविटी बहुत बढ़ गई है, पहले लोग 60-70 से ज्यादा बिल्कुल नहीं जीते थे, अब लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ है। लाइफस्टाइल चेंजेस हैं,
एक टाइम पे आप 60 पे बस रिटायर होके घर पे ही बैठ जाते थे, आजकल लोग 70 पे भी वर्ल्ड ट्रिप्स कर रहे हैं। तो जमाना बदल गया है, तो उसके हिसाब से हमारी जरूरतें बदली हैं और पैसा खत्म होने का रिस्क सबसे बड़ा है। तो उसके हिसाब से सही शुरुआत करना इन्वेस्टमेंट्स की एक पक्के तरीके से एसेट एलोकेशन को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ चीजें हैं जो कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे डायरेक्ट इक्विटीज में चाहे म्यूचुअल फंड्स में, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, एसेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे अपने सारे फाइनेंसेस को मैनेज करें।